ये सवाल हमें दे रखा है, इसमें दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉशेक थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉश थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है इक्वल टू है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये साइड्स आपकी LHS होती है और ये वाली साइड्स RHS होती है। कहा जाए ये वाली साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड्स कहा जाता है, इस वाली साइड्स को राइट हैंड साइड्स कहा जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल टू करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये आपका सवाल है, इसे हमें क्या बताना है, इस तरह की इक्वेशंस बना के इसकी देना है। तो इसके लिए हमें सिर्फ कितने कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो कौन सा फार्मूला होने वाला है, इस फार्मूले को आप याद रखना जो मैं लिख रहा हूँ इसमें। तो इन 3 फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो जो आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और सेकंड फार्मूले इसकी बात करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है, उसे हम इधर डाल लेंगे क्योंकि उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो वो कौन सा हो जाएगा, जब कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। और सेकंड्स की बात करें, इसमें कहा जाता है कि जब आपका साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू में जब कॉसेक थीटा होता है तो ये भी 1 के इक्वल होता है। कितने, 1 के इक्वल होता है। जब साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा होता है तो ये भी 1 के इक्वल होता है। और कहा जाता है कि जब आपका कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा होता है तो ये भी किसके, 1 के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये 2 फार्मूले हो गए अपने, 3 फार्मूलेस हो गए। फोर्थ नंबर का कहा जाता है जब आपका जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपने फॉर्मूले रट लिए या याद कर लिए तो आपका ये सवाल बिल्कुल इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें ये जो सवाल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ, जब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कहा जाता है जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो इक्वल टू होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के, किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो मैंने आपको ये कहा जाए ये सिमल्टेनियस जो फार्मूला बेस्ड जो आपका चैप्टर होता है उसका फॉर्मूला होगा, आपने ये क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और जो ये ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूला है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप ये पांचों फार्मूले अगर आपको पहले से आते होंगे तो ये बहुत ईजी होने वाला है सवाल, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है, अपनी साइन थीटा, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड्स होती है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड्स होती है और ये राइट हैंड साइड्स होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल टू करना है राइट हैंड साइड्स में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड्स ले ली हमने साइन थीटा प्लस के कॉसेक थीटा, ये आप सही ले लेना, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस के, फिर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस के सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड्स ले ली अपन ने, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसे किसके बराबर करना है, राइट हैंड साइड्स के इक्वल टू करना है। तो आपको कुछ इसमें दिख रहा होगा, मेजरली आप देखोगे सही से तो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या इसे भी a मान लें और प्लस इसे भी b मान लें तो ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम a मान लेते हैं और इसे हम b मान लेते हैं, और इसे हम क्या कर लेते हैं, a मान लेते हैं और इसे हम
बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अपना ये फॉर्मूला वेस्ट बन जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वो होता है अपना ए का स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस के 2ab, तो 2ab 2 साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये प्लस के 2ab हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कर लेंगे, फिर इसे रख लेंगे अपन कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए प्लस बी के फॉर्मूले से कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कि हमें ये इसे मैंने a मान लिया, इसे प्लस b मान लिया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैंने इसे इस वैल्यू को रख लिया, इसे भी मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब गौर से देखना इस फॉर्मूले में कि हमें साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है LHS में। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम मेजरली काट देंगे और ये 1 के इक्वल कर देंगे, किसके 1 के इक्वल कर लेंगे। अगर आपको समझ, मैंने इसलिए आप मेथड में काटे नहीं, मैंने इसलिए इसे कट कर दिया है जिससे कि आपको मेजरली अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से लिया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके 1 के इक्वल होता है, तो मैंने 1 रख लिया है, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। और कहा जाता है इसमें सेकंड देखेंगे हम अपना कि हमारा जो क्या कहते हैं इसमें जो साइन टू कहा जाए टू साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये 1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू में 1 कर लेंगे, 2 यहाँ पर है और ये हमारा साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला वेस्ट है, ये फॉर्मूले पे जिसने नज़र पार ली ना फॉर्मूले, बस ये सवाल वहीं होने वाला है, ठीक है। ये हमने इसके ले लिए, ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा क्या होता है 1 के, तो 2 इंटू 1 रख लिया, ठीक है। अब कहा जाता है ये भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और सेक थीटा ये किसके बराबर होता है 1 के, तो 2 इंटू में 1 रख लिया, ये 2 है इसलिए इसकी वैल्यू 1 रख लिया, ठीक है। इसे प्लस कर दो, ठीक है, प्लस, और कहा जाता है अब हमारे पास क्या बता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, क्या बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। इसे काटा नहीं है मैंने, ये आपको दिख रहा होगा कट वो मैंने मेजरली आपको समझाने के लिए किया था। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है ये 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा आप कुछ भी उतार सकते हो, मैंने सेक स्क्वायर थीटा पहले ले लेता हूँ कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, और प्लस और जो हमारा क्या होता है ये सेक स्क्वायर थीटा की बात की है, ठीक है, सेक स्क्वायर, और हमारा जो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस और ये 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे प्लस कर लेंगे 1 प्लस 2 3 5 6 7, तो इक्वल टू ये हमारी वैल्यू बन जाएगी कितनी 7, ये मैंने कहाँ से लिया ये 1 इंटू टू और ये से ब्रैकेट खोला तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा और इसे ब्रैकेट खोला तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको मेजरली अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इन सब वैल्यूज़ को आप जोड़ लोगे कि 1 प्लस ये
2 2 4 और 1 5 6 और 7, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7 हो जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा लिख लो, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह कॉट स्क्वायर थीटा लिख लो, और ये हमारी RHS बन गई। क्या बन गई? RHS के इक्वल कर ली। तो ये मेजरली कितने अच्छे से हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल ईजीली किया है। बस आपने इसमें क्या रखना है, आपको ये जो मैंने 5 फार्मूलेस आपको कराए हैं, ये 5 ये हैं आपके, और प्लस 4 6 ये सारे फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप मेजरली ये सवाल बहुत ही इजी है आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत कठिन है, नहीं। और ये बोर्ड एग्जाम्स में, MP बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में ये सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसे ही सवाल मैं लाता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको ये सवाल बहुत ही जल्द प्रोवाइड हो।